बैंक निफ्टी में आज जो दो बड़े मूव आए हैं, पहला 400 पॉइंट का और ये जो सेकंड करेक्शन आया है 300 पॉइंट का, इनकी प्रेडिक्शन हमने कल के वीडियो में ही कर दी थी। अलर्ट लेवल आपको दे दिए थे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए थे कि एग्जैक्टली मार्केट में कौन से प्राइस पॉइंट से रिकवरी और किस प्राइस पॉइंट पे गिरावट देखने को मिलेगी। अगर कल की एनालिसिस का वीडियो आपने कंप्लीट देखा होता तो ये दोनों मूव्स आपने लाइव मार्केट में बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर लिए होते। अब बात कर लेते हैं कि फ्राइडे के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड रहने वाला है और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, कौन से प्राइस पॉइंट से बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं जैसे आज के मार्केट में मिले थे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जो आपको कल के मार्केट में ध्यान रखना है। कल के मार्केट की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। जो भी लेवल्स मैं आपको बताता हूँ उन्हें आपको लाइव मार्केट में फॉलो करके एक्चुअल ट्रेड नहीं लेना है। इस तरह के लेवल्स आप चार्ट में ड्रॉ करके लाइव मार्केट में इन चीजों को आप ऑब्जर्व करिए और इस एनालिसिस से सीखने की कोशिश करिए कि इन इंडेक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से फॉर्म होते हैं और मोमेंटम किस तरह से बनता है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के केस में कल जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, अगेन सेम रेंज रहेगी 25,925 टू 25,985। ये रेजिस्टेंस आज के सेशन में भी वर्क किया था थर्सडे को और फ्राइडे के सेशन में भी ये रेंज एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। डिपेंड करता है निफ्टी कल ओपन कैसे होता है। जहां तक मैं समझता हूं कल के सेशन में निफ्टी अगर 60 टू 90 पॉइंट्स गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा। जब भी निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखे और इस रेंज के पास में आके प्राइस कंसोलिडेट करती है, आपको जस्ट 15 से 20 मिनट वेट करना है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे और इस रेंज से अगेन आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और कितने पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 90 टू 110 पॉइंट्स यहाँ से निफ्टी फिर से बैरिश हो सकता है फ्राइडे के सेशन में। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट की। तो कल के सेशन में भी निफ्टी में समझता हूं कि ओपनिंग के तुरंत बाद में एक बार सेलर्स का प्रेशर कल के मार्केट में रहना चाहिए और जैसे ही प्राइस खुलेगी वहां पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा और प्राइस जो सपोर्ट ले सकती है 25,690 टू 25,760 की रेंज, ये सपोर्ट आज के सेशन का जो है एज इट इज कल फ्राइडे के सेशन में भी एज ए सपोर्ट ये रेंज वर्क करेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए 15 से 20 मिनट। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंसोलिडेशन का जो फेज है ये अप टू 45 मिनट तक भी हो जाता है। तो अगर प्राइस किसी लेवल के पास कंसोलिडेट ज्यादा टाइम तक करती है, इसका मतलब ये है कि अगर वहां से मोमेंटम बनता है तो वो बहुत फास्ट मोमेंटम होता है, क्योंकि जितनी देर भी मार्केट साइडवेज रहेगा बहुत से ऑर्डर्स जो है उसमें प्रीमियम डीके की वजह से प्रॉफिट और लॉस बुकिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर कंसोलिडेशन का टाइम बढ़ जाता है तो ज्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है। किसी भी लेवल के पास में प्राइस जितना ज्यादा कंसोलिडेट करे दैट मींस मार्केट उस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। अब एक बार शॉर्ट में समझ लेते बैंक निफ्टी में फ्राइडे के सेशन में क्या हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इस तरह के डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस हम लोग हर रोज आपके लिए लेके आते रहते हैं। और अगर आप इन वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, लाइव मार्केट में इन लेवल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, सो दैट हमें पता चले कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं वो आपके लिए कितना यूजफुल है। फ्राइडे के सेशन में अगर बैंक निफ्टी 100 टू 150 पॉइंट्स के गैप अप या फिर गैप डाउन में ओपन होता है तो अगेन आज के मार्केट के जो लेवल्स हैं वो सेम रहेंगे फ्राइडे के सेशन में भी। तो मेक श्योर कि मार्केट इस रेंज में ओपन हो। अगर इस रेंज के अलावा कहीं पे ओपन होता है तो ये लेवल्स वर्क नहीं करेंगे। सपोर्ट क्या रहेगा इस रेंज में ओपन होने पे? अगर इस रेंज में ओपन होता है तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 58,680 टू 58,780। और बैंक निफ्टी में भी कल मार्केट ओपनिंग के साथ ही एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। शुरुआत के 30 से 45 मिनट में ही बैंक निफ्टी इस लेवल को टच कर सकता है और अगर इस सपोर्ट के पास में मार्केट कंसोलिडेट करता है 15 से 20 मिनट तक तो इस लेवल से हमें 200 से 240 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। और अगर यहाँ पे मोमेंटम फास्ट बनता है तो हो सकता है ये रिकवरी 300 पॉइंट्स की भी हो। लेकिन हाँ, 200 से 240 पॉइंट बहुत इजीली बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर करेगा। लेकिन अगर ओपनिंग के साथ ही बैंक निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम दिखे तो 59,140 टू 59,240 की रेंज फ्राइडे के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है।
और नेक्स्ट वीक के सेशन में भी मैं समझता हूं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास अगर आता है तो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। कल के सेशन में अगर यहाँ पे गिरावट आती है तो 250 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ से बैरिश हो सकता है। एंड अगेन कल और आज के सेशन की जो क्लोजिंग रेंज है उसके पास में ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट किसी भी रीजन से एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन ले लेता है तो आप एक चीज समझ लीजिए, उस दिन के सेशन में ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज बड़े गैप अप और गैप डाउन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनमें से एक होता है कि बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव ग्लोबल सेंटिमेंट, इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट्स, उसके अलावा कोई स्पेशल न्यूज हो सकती है, आरबीआई की कोई पॉलिसी हो सकती है, एचडीएफसी बैंक जो बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसमें भी कई बार अनएक्सपेक्टेड मूव्स आते हैं जिनकी वजह से बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। तो ये लेवल्स लाइव मार्केट में वर्क करें उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मार्केट ओपन होना चाहिए उसी रेंज के अंदर जो हम एनालिसिस करते हैं। तो ये था डिटेल्ड एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्राइडे के सेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।